हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सेकंड टॉपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने प्रीवियस टॉपिक जितने भी हमने पढ़ लिए हैं अच्छे से रिवाइज किए होंगे। आपको कॉन्वेक्स, कॉन्केव, मेनिस्कस वगैरह सब कुछ याद होगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉप आज का लेक्चर एक क्वेश्चन के साथ में। बच्चों देखो, क्वेश्चन क्या दिया गया है। The shape of meniscus for liquid of zero angle of contact is। ठीक है, भाई साहब पूछ रहे हैं कि उस मिनिस्कस का शेप क्या होगा तो जीरो कॉन्टेक्ट ऑफ एंगल बनाएगा। किसके साथ में? ट्यूब के साथ में। ठीक है, चलो। तो मतलब कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? इस क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है? एक तो दिया गया है कि मेरे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी। ठीक है, क्या क्या दिया गया? एक तो मेरे थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री होगी। आ जाओ, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक डायग्राम अपना बना के लेते हैं ट्यूब का। चलो, कि मिनिस्कस तो हम उसमें ही देखेंगे। इतना ठीक है, चलो। ये प्रॉपर हो गया, आ जाओ। ये मैं क्यों बना रहा हूं मैं आपको अभी बताऊंगा, 2 मिनट। सपोज करो बच्चों, सपोज करो कि ये एक ट्यूब है मेरे पास जिसके अंदर कुछ तो लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर जो मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट बनने वाला है, कैसा बनने वाला है? मैंने क्या बताया था? जो अपना एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? मिनिस्कस से एक टेंजेंट पास होगा। क्या होगा? मिनिस्कस से एक टेंजेंट पास होगा। हो गया, ठीक है। फिर फिर जो मेरा सरफेस होगा लिक्विड के अलोंग से क्या होगा? वहां पे, यहाँ पे एक लाइन बनेगा। अब ये जो बीच में एंगल मिलेगा यही होगा मेरा क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट। यही क्या होगा बच्चों? यही होगा मेरा एंगल ऑफ कांटेक्ट। थीटा मेरे को मिल गया। ठीक है, ध्यान से देखना, मुझे इस थीटा को जीरो करना है। मुझे इस थीटा को जीरो करना है। एक बात और जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये क्या होगा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं तो ये स्मॉल आर होगा कि नहीं होगा? रेडियस ऑफ द ट्यूब, स्मॉल आर क्या होगा मेरा? रेडियस ऑफ द ट्यूब होगा, जो इस पॉइंट को डिनोट कर रहा होगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए, अब अगर आप लोग ध्यान से देखें, अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो 2 मिनट, इसको थोड़ा नीचे कर लूं मैं। अगर आप लोग अभी ध्यान से देखें तो ये जो मेरा मिनिस्कस है, क्या यहाँ पे अगर मैं इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ करना चाहूं? नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं, बेशक कर सकता हूं। कि अगर इस मिनिस्कस के ऊपर मैं ट्रेस आउट करके एक इमेजिनरी स्पीयर ड्रॉ करना चाहूं तो मैं बिल्कुल कर सकता हूं। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना कि इस सर्कल का अपना एक सेंटर होगा और उसका खुद का एक रेडियस होगा। अब ध्यान से देखना कि अगर वो इस पॉइंट से जुड़ जाता है, कि अगर वो इस पॉइंट से जुड़ जाता है, 2 मिनट, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ऐड करता हूं, ठीक है, ये आगे क्या होगा? ये आगे और थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख सकते हो कि ये जो लाइन है, कि ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? ये एंगल आपका होगा 90 माइनस थीटा। कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये एंगल, ध्यान से देखना, तो ये आपस में परपेंडिकुलर है। ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना होगा? थीटा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। बस अब मैं सिर्फ थीटा ही लिखने वाला हूं। ठीक है, अब मैं सिर्फ थीटा लिखने वाला हूं। ये एंगल मेरा कितना होगा? थीटा होगा। चलो, कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल भी नहीं। ये है मेरा स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द ट्यूब। स्मॉल आर क्या है मेरा बच्चों? स्मॉल आर है मेरा रेडियस ऑफ द ट्यूब।
और आप कैपिटल आर को क्या बोल सकते हो, रेडियस ऑफ मिनिस्कस भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, या फिर रेडियस ऑफ इमेजिनरी स्फीयर, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। चलो अब देखो यहां पे कि अगर ये मेरा कैपिटल आर होगा तो इनके बीच रिलेशन बताओ मुझे। बिल्कुल रिलेशन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर क्या मिल जाएगा मेरे को, आर cos थीटा मिल जाएगा, ठीक है। अब गिवन क्या दिया गया बच्चों, गिवन दिया गया है कि भाई साहब अपना थीटा होना चाहिए जीरो, अपना थीटा होना चाहिए जीरो, पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, पुट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, आर इक्वल्स टू आर इंटू कॉस ऑफ 0। भाई cos 0 कितना होता है, एक होता है ना, cos 0 कितना होता है, एक होता है, मीन्स जब r और r आपस में बराबर होंगे, जब r और r आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, मतलब ये रेडियस ऑफ द ट्यूब और रेडियस ऑफ द मिनिस्कस जब आपस में बराबर होंगे तब कहीं जाके ये क्या बनने वाला है, तब कहीं जाके इसका कॉन्टेक्ट एंगल क्या होगा, थीटा 0 होगा। तो आ जाओ इसको हम लोग बनाने का ट्राई करते हैं। मीन्स ये किस शेप की बात कर रहा है, मीन्स ये किस शेप की बात कर रहा है, ध्यान से देखना ये किस शेप की बात कर रहा है। ये भाई साहब बोलना चाहते हैं कि शेप कुछ ऐसा हो, कि शेप कुछ ऐसा हो। 2 मिनट, थोड़ा सा ट्यूब अपने को ना बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करता हूं मैं, कि कांटेक्ट एंगल 0 होना चाहिए ना, तो 0 बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं जब रेडियस ऑफ ट्यूब और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। देखो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे देखो, ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा देखना, ये जब ये जो पॉइंट होगा जहां पर रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मिनिस्कस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, रेडियस ऑफ ट्यूब और रेडियस ऑफ मिनिस्कस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। चलो ये वो पॉइंट है, ठीक है। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, रेडियस ऑफ ट्यूब इज इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ मिनिस्कस, ये इसी का हिस्सा है, बस थीटा क्या हो गया अपना, 0 हो गया है, ठीक है, बस थीटा अपना क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पर जो मिनिस्कस का शेप मिलने वाला है बच्चों, ध्यान से देखना, यहां पर जो मिनिस्कस का शेप मिलने वाला है, जरा मैं इसका सेंटर और ये गायब कर दूं तो आप देखो इसको, ध्यान से देखो, यहां पर जो मिनिस्कस का शेप मिलने वाला है, क्या ये मेरा हेमिस्फेरिकल नहीं है, हेमिस्फेरिकल शेप नहीं है ना, ध्यान से रखना आप लोग, ठीक है, ध्यान देना कि अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा 0 बोला गया है, एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा अगर 0 बोला गया है, तो वहां पे शेप कैसा बन रहा होगा, मिनिस्कस का हेमिस्फेरिकल शेप बन रहा होगा, और ये सिर्फ पॉसिबल होता है आपके एकदम प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर में, ठीक है, वाटर वो भी एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में, ठीक है। समझ गया, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, नोट डाउन करना है, कर लो, इसको लिख लो, ठीक है बच्चों। चलो तो देखो यहां पर अब एक चीज आप लोग ध्यान में रखना, आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया गया है कि 0 डिग्री एंगल किसके किसके साथ में मिलता है, तो मैं यहाँ पे नोट डाल के लिख रहा हूं, ये आप लोग भी नोट कर लो, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, प्योर वाटर, ठीक है, प्योर वाटर विद क्लीन ग्लास, प्योर वाटर विद क्लीन ग्लास, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट इज 0 डिग्री। सेकेंड, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म विद क्लीन ग्लास, क्लोरोफॉर्म विद क्लीन ग्लास, क्लोरोफॉर्म विद क्लीन ग्लास, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा बच्चों, ये भी 0 डिग्री होगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा, ऑर्गेनिक लिक्विड्स, तीसरा पॉइंट क्या मिल जाएगा बच्चों, ऑर्गेनिक लिक्विड्स विद क्लीन ग्लास, ध्यान में रखना क्लीन ग्लास बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, ऑर्गेनिक लिक्विड विद क्लीन ग्लास इज 0 डिग्री। तो आपको एंगल ऑफ कांटेक्ट
0 डिग्री इन 3 जगहों पर मिलेगा। प्योर वाटर विथ क्लीन ग्लास, क्लोरोफॉर्म विथ क्लीन ग्लास एंड ऑर्गेनिक लिक्विड विथ क्लीन ग्लास। ठीक है, चलो इसको एकदम ब्रैकेट में नोट डाउन करके लिख लो जम से एकदम। ठीक है, चलो लिख लो इसको। ठीक है बच्चों, चलो आई होप कि आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब अपना फ्लूइड एट रेस्ट का ये लास्ट टॉपिक है, कैपिलरी राइज। यहाँ पे सरफेस टेंशन का एक फॉर्मूला मिलने वाला है, फिर उसके बाद में हाइट के साथ एक रिलेशन मिलने वाला है रेडियस का, जहाँ पे एच आर इक्वल्स टू आता है कांस्टेंट, जो कि आगे आपको काम में आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ठीक है, अच्छे से देखना है। कैपिलरी राइज का मतलब क्या होगा बच्चों? सपोज करो कि अगर मेरे पास एक कंटेनर दिया गया और अगर मैं उसमें एक ट्यूब डिप करता हूं, और अगर उसमें मैं एक ट्यूब डिप करता हूं, 2 मिनट ये रहेगा तो जरा इसको उठाऊं मैं। ये क्या हो रहा है? देखो, अगर मैं इसके अंदर एक कंटेनर, अगर मैं इसके अंदर एक कंटेनर डिप करता हूं तो मुझे क्या दिखाई देगा बाल को? मुझे दिखाई देगा कि यहाँ पर पानी का लेवल क्या हो गया, यहाँ पर पानी का लेवल राइज हो गया। ठीक है, यहाँ पर पानी का लेवल क्या हो गया? पानी का लेवल राइज हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो पानी का लेवल राइज हुआ है तो यहाँ पर क्या बना होगा? यहाँ पर एक मिनिस्कस बना होगा। मैं यहाँ पे डाउन साइड प्रेशर बोल देता हूँ कि यहाँ पर प्रेशर होगा पी नॉट। ठीक है, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर होगा पी नॉट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे प्रेशर अगर पी नॉट है, यहाँ पर अगर प्रेशर पी नॉट है, 2 मिनट, थोड़ा इसको हम लोग पूरा रंग दे दें ताकि लिखने में अपने को बाद में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, OMG ये क्या हो गया? चलो देखो, अभी तो यहाँ पर मेरा प्रेशर क्या होगा? यहाँ पर मेरा प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, मैं प्रेशर P मान लेता हूँ, पी नॉट नहीं होगा। और इस पॉइंट पे प्रेशर, और इस पॉइंट पे प्रेशर मेरा क्या होगा? इस पॉइंट पे मेरा प्रेशर होगा पी नॉट। और डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल लेवल पर फ्लूइड एट रेस्ट में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, कॉमन होता है। तो यहाँ पर भी मेरा प्रेशर क्या होगा? पी नॉट होगा। यहाँ पर भी मेरा प्रेशर क्या होगा? पी नॉट होगा। और आप सब जानते हैं कि ये क्या होगा? ये होगा इस कैपिलरी ट्यूब में पानी जितना ऊपर गया उसका हाइट h। और यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट होगा। इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? पी नॉट होगा। इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा बच्चों? पी नॉट होगा। अब आप सबको एक बात मालूम है कि कर्व जिस साइड में रहेगा, कर्व जिस साइड में रहेगा वहां का प्रेशर ज्यादा होता है, वहां का प्रेशर ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पी नॉट इज ग्रेटर देन पी, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी। एक बात बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने एक पानी का कंटेनर लिया है, उसके अंदर मैंने ट्यूब डिप किया, तो पानी का लेवल क्या होगा? राइज होगा। पानी का लेवल क्या होगा? यहाँ पर राइज होगा। जब पानी का लेवल राइज होगा, मैंने माना सपोज वहां पे अगर कॉन्केव मेनिस्कस बना हुआ है, अगर वहां पे कॉन्केव मेनिस्कस बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ कि यहाँ पर मैं मान लेता हूँ प्रेशर इसके अंदर पॉइंट P है, सॉरी इस पॉइंट पे प्रेशर P है, आउट साइड मेरा क्या होगा? पी नॉट होगा। पी नॉट मेरा क्या है? पी नॉट मेरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पी नॉट मेरा क्या है बच्चों? पी नॉट मेरा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पी नॉट मेरा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अगर ये भी तो, ये पॉइंट भी तो बाहर है, ये पॉइंट भी तो बाहर है, तो इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रेशर मेरा क्या होगा? इस पॉइंट पे प्रेशर मेरा क्या होगा? डेफिनेटली पी नॉट होगा। अगर यहाँ पर मेरा प्रेशर पी नॉट है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे, हॉरिजॉन्टल लेवल पे जब फ्लूइड एट रेस्ट पे होता है तो वहां पर प्रेशर क्या होता है? कॉमन होता है, सब जगह प्रेशर सेम होता है एट हॉरिजॉन्टल लेवल व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट एंड कंटेनर इज स्टेशनरी, देन सेम प्रेशर इन द हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे भी पी नॉट, यहाँ पे भी पी नॉट। और एक और बात मैं यहाँ पे क्या देख सकता हूँ? कॉन्क्यो वाला पार्ट जिसके साइड होगा वो उस साइड का प्रेशर ज्यादा होगा, तो पी नॉट इज ग्रेटर देन प्रेशर, मतलब बाहर का प्रेशर अंदर से ज्यादा होगा। समझ गए? इतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आ जाओ अब एक बात यहाँ पे देख लो आप लोग। सपोज करो मैंने इसी ट्यूब का रेप्लिका यहाँ पे रखा है
और अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इस मिनिस्कस के ऊपर एक स्फीयर बन रहा होगा, वैसे सेम इस मिनिस्कस के ऊपर भी एक स्फीयर बन रहा होगा। इस मिनिस्कस के ऊपर भी एक इमेजिनरी स्फीयर बना सकता हूं और इस मिनिस्कस के ऊपर भी मैं एक इमेजिनरी स्फीयर बना सकता हूं, जहां पे यहाँ पे प्रेशर होगा पी नॉट, यहाँ पे प्रेशर होगा पी, और ये होगा नेट हाइट, कौन सा हाइट, जितना वाटर लेवल ऊपर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई होप आप लोग समझ गए रहेंगे कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। जस्ट पिछला वाला डायग्राम हमने फिर से बना दिया है। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इस मिनिस्कस के अंदर जो वाटर लेवल राइज हुआ है ट्यूब के अंदर, वहां पे फ्री सरफेस कितना होगा, एक होगा। वहां पे फ्री सरफेस कितना होगा, एक होगा। तो यहां पर पी नॉट माइनस पी, यहां पर जो एक्सेस प्रेशर पी नॉट माइनस पी क्या मिल जाएगा मेरे को, 2t बाय आर मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, ये 2t बाय आर मिल जाएगा ना, 2t बाय आर मिल जाएगा। चलो, पी नॉट माइनस पी मेरा क्या होगा बच्चों, पी नॉट माइनस पी मेरा क्या होगा, एच रो जी होगा। क्या होगा ये, एच रो जी होगा। होगा कि नहीं होगा, याद करो, सबसे पहला प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पढ़ाया था ना, क्या होता है, एच रो जी होता है। चलो बेस्ट है यार, आप सब बहुत तेज हो एकदम। आ जाओ, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, एच क्या मिल जाएगा मेरे को, एच क्या मिल जाएगा, एच मेरे को मिल जाएगा 2t। एक काम करो, आर यहाँ पे ले लो, आर यहाँ पे ले लो, और रोजी नीचे भेज दो। तो यहाँ पे क्या हो गया, एच आर इक्वल्स टू 2t बाय आर, 2t बाय आर अपॉन रोजी, 2t बाय आर अपॉन रोजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, ठीक है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना है फॉर्मूला। देखो, अगर फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द टंग पे रहेगा तो आप लोग सारे सवाल कर पाओगे, नहीं तो आपका दिमाग वहां पे चक्कर खाएगा। समझ गए, टिप ऑफ द टंग पे ये फॉर्मूला रहना चाहिए, एच इंटू आर। आर क्या है बच्चों, आर क्या है, आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ स्पीयर, रेडियस ऑफ स्पीयर, रेडियस ऑफ स्पीयर, ये इमेजिनरी स्पीयर का रेडियस, ये है रेडियस आर, ये है रेडियस आर, ठीक है। और ये वाला पॉइंट, ये वाला जो है, ये मेरा क्या है, स्मॉल आर होगा, ये मेरा क्या होगा, स्मॉल आर होगा। और यहाँ पे रिलेशन क्या मिल जाएगा, रिलेशन क्या मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल्स टू, ये भी तो एंगल थीटा होगा, ये भी तो एंगल थीटा होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या बन रहा होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा बन रहा होगा। ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, थीटा होगा। ये क्या मिल जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो कैपिटल आर का रिलेशन, कैपिटल आर का रिलेशन, सॉरी स्मॉल आर बराबर क्या मिल जाएगा, आर कॉस थीटा मिल जाएगा, एंड कैपिटल आर इक्वल्स टू, एंड कैपिटल आर इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा, कैपिटल आर इक्वल्स टू आर अपॉन कॉस थीटा। थोड़ी देर के लिए इसको मिटा दो। चलो ध्यान से देखना, चलो ठीक है। देखो अब यहां पर मैं अगर कैपिटल आर की जगह पे क्या रख देता हूं, मैं कैपिटल आर की जगह पर रख देता हूं आर अपॉन कॉस थीटा, क्या रख देता हूं मैं, आर अपॉन कॉस थीटा रख देता हूं। तो यहां पर मेरे को क्या मिल जाएगा, एच इक्वल्स टू एच इंटू स्मॉल आर अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू 2t बाय रोजी, 2t बाय रोजी। तो यहां से हाइट का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, एच आर को एज इट इज रखो, एच आर इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रोजी, 2t cos थीटा अपॉन रोजी, 2t cos थीटा अपॉन रो जी, एच आर इक्वल्स टू 2t cos थीटा अपॉन रो जी, एंड एच इंटू कैपिटल आर इक्वल्स टू 2t अपॉन रो जी, 2t अपॉन रो जी। चलो चलो चलो, लिख लिया इतना, कोई दिक्कत नहीं है, सब समझ में आ गया आपको। चलो आ जाओ, क्या फॉर्मूला मिला मेरे को, फॉर्मूला मिला बाल को, h इंटू कैपिटल आर इज 2t अपॉन रो जी, h इंटू कैपिटल आर अपॉन h into capital R equals to 2t upon rho g, and h into small r, and h into small r, and h into small r upon cos theta, and h into small r upon cos theta is nothing but, sorry, small into h, h into small r is equals to 2t cos theta upon rho g, 2t cos theta upon rho g, 2t cos theta upon rho g। बेस्ट है। अब अगर ध्यान से देखो, टू कांस्टेंट है, सरफेस टेंशन लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करता है, डेंसिटी कांस्टेंट होगी, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये नहीं बोल सकता क्या बच्चों, मैं ये नहीं बोल सकता क्या, मैं ये बोल सकता हूं कि एच आर इक्वल्स टू मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा,
एच आर इक्वल्स टू मेरा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। और अगर एच इंटू आर मेरा कांस्टेंट होगा, ठीक है बच्चों, अगर एच इंटू आर मेरा कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एच आर, ये भी तो मेरा कांस्टेंट होगा, ये भी मेरा क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट होगा। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं, लिख लो इसको, चलो चलो नो, इसको लिख लो, आप लोग लिख लो, ठीक है बच्चों, हो गया ये। चलो आगे बढ़ते हैं, ये इतना लिख लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। एच और आर क्या मिल गया मेरे को, कांस्टेंट मिल गया। मतलब मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हाइट का जो रिलेशन होगा, हाइट का जो रिलेशन होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के साथ में। वो क्या होगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के साथ में, चाहे वो रेडियस ऑफ स्फीयर हो या फिर रेडियस ऑफ ट्यूब हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मतलब रेडियस कम हाइट ज्यादा, रेडियस कम हाइट ज्यादा, रेडियस कम हाइट ज्यादा, हाइट कम रेडियस ज्यादा, ये भी बोल सकता हूं मैं और ये भी बोल सकता हूं मैं। देखो, अगर ट्यूब का रेडियस ज्यादा हो, मतलब ट्यूब अगर मोटा हुआ तो हाइट कम होगा पानी का, और अगर ट्यूब पतला हुआ तो पानी का लेवल ज्यादा होगा। कॉमन सी बात है यार, कॉमन सी बात है। अगर हम लोग डायग्राम बना के देखते हैं, सपोज करो ये अगर वो पतला सा ट्यूब है, ये अगर पतला सा ट्यूब है, रेडियस छोटा है, मान लो पानी का लेवल यहाँ तक जाएगा, और अगर वहीं अगर ये ट्यूब होगा, और वहीं अगर ये ट्यूब होगा बच्चों, तो पानी का लेवल सिर्फ यहाँ तक जाएगा। क्या होगा, पानी का लेवल सिर्फ यहीं तक जाएगा। क्लियर हो गया एकदम, ये कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलो मूव अहेड, बढ़ते हैं आगे, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पर, लिख लिया होगा ना इतना, बेस्ट है एकदम। चलो देखो अभी यहाँ पर, तो यहाँ पर सरफेस टेंशन के मेरे पास दो फॉर्मूलाज हैं। एक यहां से टी क्या मिल जाएगा मुझे, एक यहां से टी मुझे मिल जाएगा। एक और बात रुको रुको, जो इसके पहले इंपॉर्टेंट है, मान लो इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हुई तो स्मॉल एच इंटू स्मॉल आर क्या बन जाएगा, ये 2t बाय रो जी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2t बाय रो जी बन जाएगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये दोनों कब बराबर होंगे, जब मेरा मिनिस्कस कैसा होगा, हेमिस्फेरिकल होगा। जब मेरा मिनिस्कस का शेप कैसा होगा, हेमिस्फेरिकल होगा। ठीक है बच्चों, जब मेरे मिनिस्कस का शेप कैसा होगा, हेमिस्फेरिकल होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। चलो इसको साइड में रखो यार। चल भाई, तू यहाँ पर आ जाओ। अब देखो यहाँ पर, यहां से मैं अगर इस फॉर्मूला से स्मॉल एच इंटू स्मॉल आर 2t कॉस थीटा अपॉन 2t कॉस थीटा अपॉन रो जी में से t निकालना चाहूं, क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एच आर रो जी। ठीक है, एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा, एच आर रो जी अपॉन 2 कॉस थीटा। क्या आ गया मेरा, ये सरफेस टेंशन का नया फॉर्मूला आ गया बच्चों। क्या आ गया, सरफेस टेंशन का नया फॉर्मूला आ गया। और यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, और यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, यहां से मुझे मिल जाएगा सरफेस टेंशन इक्वल्स टू कॉस थीटा। निकाल दो यार, क्या दिक्कत है, एच आर रो जी अपॉन 2, एच आर रो जी अपॉन 2। कोई प्रॉब्लम वाली बात है इसके अंदर, देख लो एकदम अच्छे से देख लो, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है ना। चलो बेस्ट है, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखो सरफेस टेंशन के आपके मतलब कैपिलरी फॉल में दो मेथड दिए गए थे। जो आपका पहला मेथड था यूजिंग द प्रेशर डिफरेंस, जो हमने P माइनस पी नॉट इक्वल्स टू 2t बाय आर, फिर P माइनस पी नॉट को रो जी एच रखा बराबर 2t बाय आर। फिर उसमें से क्या निकाला हमने, हाइट निकालना। फिर उस आर को हमने क्या किया, रिप्लेस किया। किससे रिप्लेस किया, कैपिटल आर अपॉन कॉस थीटा से हमने क्या किया, उसको रिप्लेस किया। बस समझ गए। अब बढ़ते हैं आगे मेथड 2 के ऊपर। आपका मेथड 2 क्या है, ध्यान से देखो। आपका मेथड 2 है यूजिंग फोर्सेस,
ठीक है बच्चों। मेथड 2 क्या है आपका? मेथड 2 है आपका यूजिंग फोर्सेस। ठीक है, चलो तो हम लोग यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके लेते हैं अच्छा सा एकदम भोकाली वाला। और देखो ये पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के लिए भी और सीटी के लिए भी। ठीक है, चलो। और बच्चों थियरी रीड करना है आपको, ठीक है। थियरी के जो भी नोट्स वगैरह होंगे मीन्स आफ्टर 1 वीक आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स प्रोवाइड यहाँ से हो जाएंगे, जो थ्योरी आपको पेपर में लिखना होगा। तो आप लोग थ्योरी वहां से पढ़ लेना। बट मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपना सीईटी। क्या है बच्चों? सीईटी है। और सीईटी के लिए थ्योरी हमको केवल रीड करना है, थ्योरी लिखने की प्रैक्टिस नहीं करनी है बच्चों। पेपर जब सामने आएगा हम लिखेंगे बस। अगर आपने टेक्स्ट बुक को 3 से 4 रीडिंग दी है, अगर आपने टेक्स्ट बुक को 3 से 4 रीडिंग दी है तो आपको पेपर में थ्योरी लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सपोज करो मैं यहाँ पे आपको एक रास्ता दिखाता हूँ। सपोज करो कि आपको अगर नहीं पता हो कि आंसर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, तो मैं आपको छोटा सा मेथड बताता हूँ कि बस उस प्रोसेस को फॉलो करो, आंसर आपके हक में मिल जाएगा। चलो सपोज करो अगर आपको पेपर में डेरिवेशन आया, ठीक है, सपोज करो कि आपको पेपर में डेरिवेशन आया है और अब तक जो हमने सबसे बड़ा डेरिवेशन देखा है बच्चों वो देखा है एंगल ऑफ बैंकिंग का। किसका देखा है बच्चों? वो हमने देखा है एंगल ऑफ बैंकिंग का डेरिवेशन, ठीक है, और वीसीएम का देखा है। चलो तो ये डेरिवेशन अगर पेपर में आता है तो आपको कैसे लिखना है? देखो ये डेरिवेशन का मार्क्स है बच्चों, मैं मिनिमम से मिनिमम इसको 3 मार्क के लिए कंसीडर करता हूं, उसके नीचे तो ये पूछा ही नहीं जाएगा। मान लो अगर ये क्वेश्चन आता तो क्या करना है? सबसे पहले पॉइंट में आपको देना है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले पॉइंट में आपको क्या देना है बच्चों? इंट्रोडक्शन देना है। जो आपका डायग्राम होगा उसको आपको एक्सप्लेन करना है। क्या करना है आपको? उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि एंगल ऑफ बैंकिंग का नीड क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, और ये सब कब मालूम पड़ेगा आपको? टेक्स्ट बुक रीड करने के बाद ही तो समझ में आएगा आपको, बिना टेक्स्ट बुक रीड के तो समझ में आने वाला नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या करना है? देखो सेकंड पॉइंट में आप लोगों को ना बच्चों ऐसे पॉइंट वाइज देखिए लिखना है। फिर वहां पे एक स्क्वायर ब्रैकेट में आपको बनाना है डायग्राम। फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट में वहां पे आपको क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है एंगल ऑफ बैंकिंग का, जहां पे एक वेट mg नीचे, एक कंपोनेंट यहाँ पे जाता होगा, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगता होगा, एक यहाँ जाता होगा। ठीक है, ये हो गया आपका डायग्राम हो गया। फिर तीसरा पॉइंट क्या आएगा बच्चों? तीसरा पॉइंट आपका आएगा डेरिवेशन मींस प्रूफ। तीसरा पॉइंट क्या आएगा? तीसरा पॉइंट आपका आएगा प्रूफ का। फिर चौथा पॉइंट क्या आएगा आपका? जो प्रूफ में लास्ट जो जो प्रूफ में आपने डिराइव किया होगा। जैसे देखो एंगल ऑफ बैंकिंग में 3 फॉर्मूला मिलता है, एक तो वी मैक्स, एक वी मिनिमम मिलता है, और एक थीटा रखने पे क्या आता है अपना? 0 डिग्री आता है। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, मतलब कि फाइनल आंसर भी बोल सकते हो, या फिर डेरिवेशन को आप 2 हिस्सों में कर सकते हो, तीसरा और चौथे पार्ट में। और एट द एंड आपका क्या आएगा बच्चों? यहाँ पे कंक्लूजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? कंक्लूजन में क्या लिखोगे आप लोग? कंक्लूजन में क्या लिखोगे? वी मैक्स, वी मिनिमम और वी इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। वेट, हाँ, चौथे पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हो। कंक्लूजन को चाहिए तो आप लोग 5वां पॉइंट रख दो। ठीक है, कंक्लूजन को 5वां पॉइंट रख दो। आपको डेरिवेशन में जो भी रिजल्ट्स मिले होंगे, सपोज करो कि डेरिवेशन में आपको फॉर्मूला मिल गया v इक्वल टू रूट ऑफ आर जी म्यू माइनस 10 अपॉन 1 माइनस म्यू 10 थीटा आपको मिल गया। ठीक है, अब ये जो फॉर्मूला आपको मिला है यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखते हो तो वहां पे आपको रूट में क्या मिल जाएगा? आर जी टेन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग म्यू की वैल्यू 0 रखते हो, तो वहां पे क्या मिल जाएगा आपको? रूट ऑफ आर जी टेन थीटा मिल जाएगा, क्योंकि आपका प्रीवियस फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू अपॉन 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, अब जो आपको रियल में मिला है ना कि इफ थीटा इज 0 डिग्री, सॉरी, इफ थीटा इज 0 डिग्री एंड रोड इज फ्रिक्शनलेस, दो केस यहां पे बन सकते हैं ना। अगर थीटा 0 हो या फिर रोड मेरा क्या हो? फ्रिक्शनलेस हो, म्यू की वैल्यू वहां पे 0, तो दो अलग अलग फॉर्मुला मिलेंगे, वो आप यहां पे लिखेंगे। मींस की बोल सकते हो डेरिवेशन से निकला हुआ पॉइंट, अगेन डेरिवेशन ही लिख दो यहां पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ गए? डेरिवेशन का कंक्लूजन जो आपको बीच में स्टेप करते वक्त मिला होगा। तो 1 2 3 4 5
पांचवे में तीनों फॉर्मूला लिखना है, वी मैक्स, वी मिनिमम, वी इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। मिल गया ना बच्चों, इसके ऊपर तो 3 मार्क्स पक्के हैं एकदम, अगर इस प्रोसेस में लिखोगे तो। जैसे हमारे नोट्स है ना वैसे आपको नहीं लिखने, हमारे जैसे नोट्स एकदम बिल्कुल हम आपको सीटी के लिए नोट्स बनवा रहे हैं बच्चों, बट आपको जो बोर्ड के लिए आंसर लिखने हैं वो इस प्रोसेस में लिखने हैं। और ये प्रोसेस बहुत इजी है, सिर्फ क्या करना है आपको, सिर्फ आपको थियरी रीड करनी है बस, सिर्फ आपको क्या करना है, थियरी रीड करनी है और कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो ये 5 पॉइंट आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, इंट्रोडक्शन, डायग्राम, डेरिवेशन, डेरिवेशन के बीच में जो आपने रिजल्ट निकाले होंगे वो, और एंड कंक्लूजन। समझ गए? चलो बढ़ते हैं आगे। यूजिंग फोर्सेस वाला हम लोग यहां पे देख रहे थे, ठीक है। चलो थोड़ा हम लोग कोशिश करते हैं यहाँ पे मिनिस्कस इससे ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है, ताकि एक प्रॉपर मिनिस्कस मिले अपने को। हम थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे यहाँ पर बच्चों, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही जुगाड़ लगाएंगे। चलो ये अपने को मिनिस्कस मिल गया है, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पे ऊपर से मैं इसको अच्छे से ट्यूब का एक गोलाकार मुंह भी बना सकता हूँ, ठीक है। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना आप लोग बच्चों कि यहाँ पे फोर्सेस आउटवर्ड कैसे जा रहे होंगे। यहाँ पे फोर्सेस आउटवर्ड कैसे जा रहे होंगे, एक ऐसा फोर्स लग रहा होगा, एक अलोंग द सरफेस लग रहा होगा, ठीक है। एक क्या लग रहा होगा, अलोंग द सरफेस लग रहा होगा। यहाँ पर क्या बन रहा होगा, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट थीटा बन रहा होगा, और एक यहाँ पर लग रहा होगा, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ वर्टिकल फोर्स, इसको मैं क्या नाम देता हूँ, वर्टिकल फोर्स, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी मेरा क्या होगा, थीटा होगा। तो इस डायरेक्शन में क्या मिल रहा होगा मेरे को, एफ कॉस थीटा मिल रहा होगा। कोई दिक्कत वाली बात है, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा मेरे को, अगर ये एफ है, ये यहाँ मुझको क्या मिल रहा होगा, एफ कॉस थीटा मिल रहा होगा, ठीक है। और यहाँ मुझे क्या मिल रहा होगा बच्चों, यहाँ मुझे एफ साइन थीटा मिल रहा होगा। यही सेम रेप्लिका यहाँ दिखने वाला है, यही सेम रेप्लिका मुझे यहाँ दिखने वाला है बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पे क्या आएगा मेरा, एफ कॉस थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ क्या आएगा मेरा, एफ कॉस थीटा आएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे थीटा बन जाएगा, ये भी थीटा होगा मेरा, ठीक है। ये मेरा एफ कॉस थीटा होगा, और यहाँ मेरा क्या होगा बच्चों, यहाँ मेरा एफ साइन थीटा मिल जाएगा। चलो डायग्राम ड्रॉ कर लो आप लोग, फटाफट निकाल लो डायग्राम आप लोग, ठीक है बच्चों, हो गया। चलो अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये मेरा सरफेस टेंशन वाला फोर्स है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर, अब अगर मैं ध्यान से देखो तो यहाँ पर नीचे क्या मिल रहा होगा मेरे को, वेट mg इसका नीचे गिर रहा होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। इसका वेट mg कहाँ पे जा रहा होगा, नीचे की ओर जा रहा होगा। और अगर मैं इसके इस वाले पोर्शन के, इस वाले पोर्शन के मैं अगर इसका बात करूं कि यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना लग रहा होगा, बताओ आप लोग, यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना लग रहा होगा। सरफेस टेंशन मेरा क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ होगा। सरफेस टेंशन मेरा क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ होगा। तो टी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सरफेस टेंशन इज फोर्स इंटू लेंथ। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्या मिल जाएगी, फोर्स इंटू लेंथ। और फोर्स क्या मिल जाएगा मेरे को, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। फोर्स क्या मिल जाएगा मेरे को, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन मेरा क्या होता है बच्चों, सरफेस टेंशन मेरा होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड मेरा फोर्स क्या मिल जाएगा मेरे को, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं इसको एफ टी नाम दे देता हूं, ठीक है। जहां ट्यूब पे लग रहा है, एल कितना है मेरा, ये एल कितना है, ये एल कितना है, ध्यान से देखो, ये एल कितना है। क्या ये 2 पाई आर नहीं होगा, इसका सरकमफरेंस कितना होगा, ये जो ऊपर की ओर लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा बच्चों, 2 पाई आर नहीं होगा, ये होगा ना 2 पाई आर। तो बस ये वही है, 2 पाई आर इंटू टी, ये एल और ये टी, ठीक है। 2 पाई आर इंटू टी। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब ध्यान से देखो आप लोग, इसको ये क्या है मेरा, 2 पाई आर इंटू टी है। बट अगर मैं इसके वर्टिकल कंपोनेंट की बात करता हूं, बात करता हूं तो ध्यान देखना आप लोग, तो ध्यान देना, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है यहाँ पर, cos थीटा है, बिल्कुल
कॉस थीटा है। और अगर मैं रेडियस के रिलेशन के साथ जाऊं, मैं अगर रेडियस के रिलेशन के साथ जाऊं यहाँ पर, तो यहाँ मुझे स्मॉल आर की जगह पे क्या मिलने वाला है, यहाँ मुझे स्मॉल आर की जगह पर क्या मिल जाएगा बच्चों, कॉस का टर्म मिल जाएगा। तो किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसी वर्टिकल फोर्स का कंपोनेंट लूं, तो अगर मैं इसी सरफेस टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट लूं, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को, टी इंटू 2πr कॉस थीटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा मेरे को, टी इंटू 2πr कॉस थीटा मिल जाएगा। और एक वेट mg इसका नीचे की ओर जा रहा है, ठीक है बच्चों, एक वेट mg इसका क्या है, नीचे की ओर जा रहा है। कोई प्रॉब्लम वाली बात है यहाँ पे नहीं है। चलो, अब तो ये जो टर्म है ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। और इसको बराबर करने के बाद में, इसको बराबर करने के बाद में, ठीक है, इसको बराबर करने के बाद में मेरा जो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मेरा होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी मेरा क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। तो मैं मास को क्या लिख सकता हूं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मेरा क्या मिल जाएगा बच्चों, मेरे को मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच इंटू डेंसिटी। ये मेरा क्या आ गया बच्चों, ये मेरा आ गया मास। और अगर मैं यहीं पे mg की बात करता हूँ, mg मेरे को क्या मिल जाएगा, mg मेरे को मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू रो इंटू जी। ये मेरे को मेरा एक नेट फोर्स और मिल गया। अब क्या करना है, आप केवल इनको यहाँ पर इक्वेट करना है और हाइट का रिलेशन निकालना है। क्या मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं, क्या मैं आपके लिए ये होमवर्क छोड़ दूं क्या मैं होमवर्क, ये आप देख लो, इसको एक बार लिख लो, आप लोग लिख लो, देख लो एक बार इसको, ठीक है बच्चों। क्या ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ दूं, शायद नहीं, आप लोग नहीं करोगे। चलो देखो यहाँ पर क्या है, ये सब आपको समझा होगा क्लियरली एकदम। बढ़ जाते हैं आगे, या फिर मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर दूं, एक बार और एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। चलो फिर से कर रहा हूं कि फोर्सेस वाला में भी शायद आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए। ध्यान से देखो, ये मेरा कैपिलरी ट्यूब है, ये उसका मिनिस्कस है, ये जो सर्कल है ये पूरा ट्यूब का मुंह है, ठीक है। अगर मैं इसका एक रेडियस फोर्स, देखो यहाँ पे जो सरफेस टेंशन लग रहा है, ठीक है, फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन, तो यहां पर मैं अगर ध्यान से देखूं तो इसके रेप्लिका में एक फोर्स आउटवर्ड भी तो लग रहा होगा, क्योंकि ये ट्यूब का हाइट के ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहा है ना। अगर मैं ट्यूब को पानी में डिप करता हूं तो ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली बाहर की ओर भी एक फोर्स लग रहा होगा। तो फोर्स कैसा लग रहा होगा, तो एक तो इसके कर्व सरफेस के अलोंग होगा, और ये जो कर्व सरफेस के अलोंग फोर्स है ये सरफेस के साथ में, ये जो ग्लास का सरफेस है, ये इसके साथ में क्या कर रहा है, इसके साथ में एंगल थीटा बना रहा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। ध्यान से देखना, ये अपने दो कंपोनेंट देगा, एक एफ टी कॉस थीटा और एक एफ टी साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां से मैं अगर अपना सरफेस टेंशन, ध्यान से देखो, सरफेस टेंशन मेरे को क्या मिलने वाला है, सरफेस टेंशन मेरे को मिलने वाला है फोर्स अपॉन लेंथ। लेंथ कितना है मेरा, 2πr है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, 2π लेंथ ही लिखता हूँ। ये लेंथ कितना है मेरा, कितना है, 2πr होगा ना लेंथ। तो यहाँ पे ft क्या मिल जाएगा मुझे, ft मुझे मिल जाएगा t इंटू एल, कोई प्रॉब्लम, ft अगर आप ध्यान से देखो, ft जो मेरा है यहाँ पर L इंटू टी, एल क्या है मेरा 2πr है, एल क्या है मेरा बच्चों 2πr है, ये क्या है मेरा, ये मेरा t है, ये मेरा ft है। अब एक बात बताओ बच्चों, एक बात बताओ, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं दोनों साइड cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों साइड cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या बन जाएगा मेरा, ये मेरा बन जाएगा 2π, ये मेरा बन जाएगा 2πr cos थीटा इंटू टी। ये कंपोनेंट क्या बन गया मेरा, वर्टिकल कंपोनेंट बन गया, ये फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट बन गया। क्या मिल गया मेरे को, ये यहां पे क्या मिल गया मेरे को, 2πr cos थीटा इंटू टी, cos थीटा इंटू टी। अब दूसरी बात, यहां मेरा mg है, यहां मेरा mg है, मुझे फॉर्मूला क्या पता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, जितना पानी इस ट्यूब में गया है, जितना पानी इस ट्यूब में गया है, ठीक। चलो, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का बच्चों, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो। ये मेरे को मिल गया एम, बट मेरे को चाहिए एम जी। एम जी मेरा क्या मिल जाएगा, ये मुझको मिल जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, इंटू रो इंटू जी।
कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं आगे, मतलब ये हो गया मेरा आधा डेरिवेशन। चलो ध्यान से देखो, तो इसको थोड़ी जुगाड़ करके जगह बनाते हैं ताकि बाकी का भी निपटाया जा सके। चलो देखो भी यहाँ पे, क्या मैं ये जो कंपोनेंट है एफ कॉस थीटा और एम जी, इसको बराबर नहीं कर सकता? एफ टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, क्या मैं इसको बराबर नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता हूँ यार, इसको मैं बराबर कर सकता हूँ। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये है वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल्स टू एम जी। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है मेरा? वर्टिकल कंपोनेंट मेरा है 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू टी इक्वल्स टू एम जी की वैल्यू क्या है? एम जी की वैल्यू क्या है? पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी, पाई आर स्क्वायर एच इंटू रो इंटू जी। ध्यान से देखना आप लोग, ध्यान से देखना आप लोग बच्चों, यहाँ पे एक आर से एक आर क्या होगा? कैंसिल होगा। पाई से पाई क्या होगा? कैंसिल होगा। टी क्या मिल जाएगा मेरे को? टी मेरे को क्या मिल जाएगा? एच आर रोजी लिख सकता हूं मैं इसको, रुक जाओ, एच आर रोजी ना, तो एक काम करो इसको एच आर रोजी के फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे एक आर बच गया ना, एच आर रोजी, एच आर रोजी अपॉन टू, टू कॉस थीटा अपॉन टू कॉस थीटा। देखो बच्चों अगेन सेम फॉर्मूला, अगेन सेम फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने दो टाइप से डिराइव किया। पहला वाला टाइप क्या था? प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे हमने P माइनस पी नॉट लिया था, और ये दूसरा टाइप है, ठीक है। अच्छे से नोट डाउन कर लो इसको, लिख लो। चलो लिख लो इसको आप लोग बच्चों, ठीक है, लिख लो इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर, अब देखो जो अपना फ्लूइड्स एट रेस्ट का जो टॉपिक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। मींस आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43, आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 43। हाँ बच्चों, इसके बाद में एक सॉल्व एग्जांपल दिया हुआ है, वो सॉल्व एग्जांपल 2.7। अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर cos थीटा आगे जाके माइनस हो गया, वहां पे क्या हो गया? cos थीटा आगे जाके माइनस हो गया। बट वो क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती, क्योंकि वो लोग ने हाइट को नेगेटिव लिया है, वो लोग ने हाइट को नेगेटिव लिया है। अगर ध्यान से देखना बच्चों की, वो लोग ने लिया हुआ है मर्क्यूरी, वो लोग ने ऑब्जेक्ट यूज किया है मर्क्यूरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस यही एक फॉर्मूला यूज करना है, बस यही एक फॉर्मूला वहां पे आपको यूज करना है। वो लोग ने थीटा पूछा हुआ है, बाकी सारी इंफॉर्मेशन दी है, एच आर रो जी टी सब दिया हुआ है वहां पर, सारी इंफॉर्मेशन दी है, केवल वो लोग ने थीटा पूछा है। बट एक बात ध्यान में रखना कि वहां पे वो लोग ने लिक्विड मींस वो फ्लूइड लिया हुआ है मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी क्या होता है मेरे बच्चों? मेरा मर्क्यूरी होता है कॉन्वेक्स मिनिस्कस। कॉन्वेक्स मिनिस्कस में एंगल ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो क्या होता है? 90 से ज्यादा होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिनिस्कस में मेरे जो थीटा की वैल्यू होती है वो पाई बाय 2 से ज्यादा होती है, ठीक है, और पाई के बीच में होती है। बच्चों इस रीजन में अगर मिनिस्कस मेरा थीटा से ज्यादा हुआ, किससे? 90 से ज्यादा हुआ, तो कॉस थीटा मेरा क्या होता है बच्चों? नेगेटिव होता है। कॉस थीटा मेरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। समझ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। याद रखना कि वहां पे एच नेगेटिव लेने की जगह हम लोग कॉस थीटा को नेगेटिव लेंगे। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे हमारा अप्रोक्स 80% चैप्टर ओवर होता है। अब अपना क्या बाकी है? फ्लूइड्स इन मोशन के अंदर, फ्लूइड्स इन मोशन में थोड़े थोड़े से डेफिनेशंस अपने हैं। फिर उसके बाद में आएगा विस्कोसिटी, आएगा क्रिटिकल वेलोसिटी, रेनॉल्ड्स नंबर, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्नौलीज इक्वेशन, और स्पीड ऑफ इफ्लक्स। बस यही 4-5 टॉपिक है, तो मैक्स टू मैक्स 3 और लेक्चर अपना थ्योरी पार्ट फ्लूइड्स इन मोशन का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। और आज का सारा लेक्चर आपको फिर से रिवाइज करना, क्योंकि आज आपको 70% ओवर होता है, इसी का पार्ट 2 आपका स्टार्ट होगा, तो एक बार पूरा फिर से आप लोग रिवाइज कर लो। ठीक है, चलिए बाय।